गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रोफेसर पोले SR, वेलकम टू सुपर एक्सलेंस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया दोस्तों। और दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 3 चालू है। इससे पहले दोस्तों हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के 2 वीडियो बनाए हैं एंड जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था रोटेशनल डायनामिक्स, ये दोस्तों हमने पूरा कवर किया है। उसका एक हमने सेपरेट प्ले लिस्ट बनाया है, पूरे 22 वीडियोस बनाए हैं दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट चेक कीजिए, ठीक है। और दोस्तों ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो हमारा सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, इसके दोस्तों हमने इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं, उसका भी एक हमने सेपरेट प्ले लिस्ट बनाया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो सके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द पॉइंट डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो दोस्तों एक फर्स्ट वीडियो में मेरा मिस्टेक हो गया था। एक लड़का है, बंदा है भोसले नाम का, संकल्प भोसले इसका नाम है। सो दोस्तों जो प्रेशर का जो डायमेंशन है, प्रेशर का डायमेंशन दोस्तों उस वीडियो में गलत हो गया था। सो दोस्तों प्रेशर का डायमेंशन गलत क्यों हो गया था? क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन का जो यूनिट यूज़ किया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्चुअली यूनिट है। सो मैंने बाय मिस्टेक मीटर पर सेकंड यूज़ किया था। सो उसकी वजह से जो हमारा प्रेशर का फाइनल डायमेंशन है वो हमारा गलत आ गया था, ठीक है। सो एक्चुअल में प्रेशर का डायमेंशन क्या है दोस्तों? प्रेशर का फार्मूला क्या है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया फार्मूला है, ठीक है। देन दोस्तों फोर्स इक्वल्स टू क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। सो मास का दोस्तों यूनिट क्या है? kg इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एरिया का यूनिट क्या है दोस्तों? मीटर स्क्वायर आता है, ठीक है, ऐसा यूनिट। सो दोस्तों अभी इसका हम MLT में करते हैं। सो kg मतलब क्या होता है? m होता है। सो m1 आएगा। देन दोस्तों ये अगर m2 अगर उधर शिफ्ट हो गया तो क्या आता है दोस्तों? L-1 आता है एंड T-2 आता है, ठीक है। सेकंड पर सेकंड स्क्वायर है मतलब T-2 आएगा, ठीक है। सो दोस्तों बाय मिस्टेक हमारा यहाँ पर क्या हो गया था? मीटर पर सेकंड हो गया था। सो हमारा डायमेंशन बाय मिस्टेक T-1 हो गया था, लेकिन यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो यहाँ पर क्या आएगा? T-2 आएगा। सो दोस्तों ये हमारा करेक्ट डायमेंशन है प्रेशर का, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कीजिए। ये दोस्तों फर्स्ट वीडियो में हमारा मिस्टेक हो गया था। सो थैंक यू भोसले। सो उसने ये मिस्टेक निकाला है, ठीक है। सो दोस्तों कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेक मैं बोलता कुछ और मतलब बोलता करेक्ट हूँ, कभी कभी हैंड राइटिंग मिस्टेक हो सकता है। कभी कभी क्या होता है हैंड राइटिंग में मैं सही लिखता हूँ लेकिन बोलता थोड़ा गलत हूँ। सो दोस्तों ये कभी कभी ऐसे मिस्टेक होता है क्योंकि मैं जब स्पीड में बोलता हूँ तो मिस्टेक हो जाता है। सो जब भी दोस्तों आपको मिस्टेक मतलब आप अगर मिस्टेक देखते हैं सो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कीजिए, ओके। So friends, let's start today's topic, that is the absolute pressure and the gauge pressure. Okay, so write down the title, absolute pressure and gauge pressure. अभी दोस्तों ये absolute pressure क्या है and gauge pressure क्या है? सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में जान लिया कि प्रेशर क्या है भाई। प्रेशर सबको पता है ना। अभी प्रेशर क्या है? प्रेशर इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, दैट इज इट इज़ नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एनी ऑब्जेक्ट टू दैट एरिया इट्स कॉल्ड एज द प्रेशर, ठीक है। सो अभी दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है एंड गेज प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ये दोस्तों हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो इससे पहले दोस्तों एक हम डायग्राम जान लेते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों कॉन्सेप्ट मतलब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये क्या है एंड उसके बाद हम डेफिनेशन आपको लिख के देंगे, ठीक है। सो सपोज दोस्तों ये कंटेनर है एंड इट इज़ फिल्ड विद द लिक्विड दैट इज़ द वाटर, ओके। सो जो फ्लूइड हमने यूज़ किया दोस्तों लिक्विड फ्लूइड यूज़ किया है एंड उसमें दोस्तों लिक्विड फ्लूइड में हमने वाटर का यूज़ किया है, ठीक है। सो ये दोस्तों एयर है एंड ये क्या है? वाटर है। देन दोस्तों इस लिक्विड कंटेनर में वाटर हमने फिल किया। देन उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, एक इमेजिनरी सिलेंडर को हमने इमेजिन किया। हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है इस पॉइंट का एंड इस पॉइंट का। सो इस पॉइंट का प्रेशर जो है दोस्तों उसको हमने नाम दिया P1 एंड इस पॉइंट का जो प्रेशर है इसको हमने नाम दिया P2, ठीक है। और ये जो दोस्तों जो डिस्टेंस है ये x1 है एंड ये दोस्तों डिस्टेंस क्या है? x2 है, ओके। देन उसके बाद दोस्तों इसका जो एरिया है सिलेंडर का कैपिटल A है, ठीक है। और दोस्तों ये जो डिस्टेंस है x1 s2 ये दोस्तों फ्रॉम द बॉटम है, ये बॉटम से डिस्टेंस x1 है, ठीक है। ये बॉटम से डिस्टेंस दोस्तों
x1 है, एंड ये बॉटम से डिस्टेंस क्या है दूसरा x2 है, ये जो बॉटम से डिस्टेंस है ये x2 है। सो x1 माइनस x2 क्या होता है दोस्तों, x1 माइनस x2 क्या होता है h, दैट इज h इक्वल्स टू क्या आएगा x1 माइनस x2, ठीक है। सो दोस्तों हमने रेफरेंस पॉइंट कौन सा कर लिया है, मतलब रेफरेंस पॉइंट हमने कौन सा कंसिडर कर लिया है इस डिस्टेंस मेजर करने के लिए सिलेंडर का बॉटम से, ठीक है। सो बॉटम से ये अपवर्ड डायरेक्शन डिस्टेंस या फिर हाइट इंक्रीज हो रहा है। सो x1 आएगा ये, और ये छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक का x2 आएगा, और ये इतना x1 आएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी डिस्क्रिप्शन क्या आएगा इसका, P1 क्या है, लेट P1 इज द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर एंड P2 इज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। x1 इज द distance from the bottom and x2 is the distance from the bottom. x1 is greater than x2, so x1 is greater than x2, so therefore height of cylinder, height h of सिलेंडर h दोस्तों क्या आएगा x1 माइनस x2 आएगा, ठीक है। देन दोस्तों अभी देखो फोर्सेस इस सिलेंडर के, ये दोस्तों इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है। ये दोस्तों सिलेंडर एक्चुअल में नहीं है, ये इमेजिनरी सिलेंडर है। सो हमें इस इमेजिनरी सिलेंडर को कंसिडर के हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रेशर एट दिस पॉइंट। सो दोस्तों ये वाटर में इस पॉइंट पर प्रेशर क्या रहेगा, सो इस पॉइंट पर दोस्तों प्रेशर क्या रहेगा, ये बॉटम मतलब इस हाइट पर प्रेशर क्या रहेगा, इस पॉइंट पर इस लेवल पर प्रेशर क्या रहेगा, ये दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो उसकी वजह से हमने क्या किया, ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर एक्चुअल में नहीं है, इमेजिनरी सिलेंडर है, और ये जगह पर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट होते हैं। सो ये फोर्सेस मतलब कंसिडर करके हम फाइनली क्या करेंगे, प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो देन द फोर्सेस एक्ट्स ऑन द सिलेंडर, फोर्सेस एक्ट्स ऑन सिलेंडर, कौन कौन से दोस्तों फोर्सेस एक्ट होते हैं सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। सो दोस्तों अभी देखो ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर के ऊपर जितना लिक्विड प्रेजेंट है, सो ये लिक्विड का दोस्तों कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा। सो उसको हमने नाम क्या दोस्तों, उसको नाम दिया दोस्तों हमने F1। F1 क्या है दोस्तों, प्रेशर एक्सर्टेड या फिर फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड अबव द सिलेंडर ऑन द सिलेंडर। सो दोस्तों F1 क्या है, जो लिक्विड अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है अबव द सिलेंडर। सो ये सिलेंडर का कुछ ना कुछ मास होगा, ये लिक्विड का कुछ ना कुछ मास होगा, जो लिक्विड अबव द सिलेंडर प्रेजेंट है। सो वो क्या करेगा कि सिलेंडर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सो उसको हमने नाम क्या दिया, F1। सो फर्स्ट फोर्स दोस्तों कौन सा है, F1 फैक्टर, उसका डायरेक्शन भी है, उसकी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो F1 डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन कौन सा है, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू, किसकी वजह से दोस्तों, ड्यू टू लिक्विड और वाटर, उसको हम क्या कहेंगे, वाटर भी बोल सकते हैं, ड्यू टू वाटर प्रेजेंट अबोव सिलेंडर, ड्यू टू वाटर प्रेजेंट अबोव सिलेंडर, अबोव सिलेंडर। सो दोस्तों सिलेंडर के ऊपर जो भी वाटर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उसका कुछ ना कुछ वेट रहेगा, और वो वेट क्या करेगा, सिलेंडर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। उसको हमने नाम क्या दिया, F1, दैट इज F1। एंड दोस्तों दूसरा जो फोर्स है F2 है। F2 क्या है, सेकंड फोर्स है F2 विच इज अपवर्ड फोर्स, ओके, अपवर्ड फोर्स। सो दोस्तों ये अपवर्ड फोर्स है, सो अपवर्ड फोर्स है, और ये अपवर्ड फोर्स क्यों आ रहा है, जो भी ये सिलेंडर के बिलो लिक्विड प्रेजेंट है, ये सिलेंडर के नीचे का जो लिक्विड प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इस सिलेंडर को अपवर्ड मतलब लिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर ये जो वाटर है वो लिफ्ट करने की कोशिश क्यों करेगा, ये अपवर्ड फोर्स कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। सो दोस्तों मैं एक जहाज का आपको, शिप का आपको मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। ये समंदर है, ठीक है, ये समंदर है, और समंदर में दोस्तों ये जहाज है, ये समंदर में जहाज है। सो दोस्तों ये पानी के ऊपर जहाज होता है, और पानी के नीचे भी दोस्तों बहुत सारा उसका जो पोर्शन है नीचे होता है, करीबन अगर जहाज बहुत बड़ा है सो दोस्तों 20 फीट हो सकता है, अगर बहुत बड़ा ज़्यादा है जहाज है तो 30 फुट, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो दोस्तों क्या है, ये जहाज का जो पोर्शन ये नीचे इतना है पानी के। सो आप बोलेंगे कि सर ये पानी में आधा मतलब एक 5% ये पानी में डूबा है, सो उसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा डूब जाएगा, नहीं दोस्तों, क्योंकि अपवर्ड फोर्स ये पूरे पॉइंट से एक्ट होता है। ये जो
पानी के जो कांटेक्ट में जो जहाज का नीचे का जो सरफेस है दोस्तों, अपवर्ड फोर्स एक्ट होता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो जहाज है दोस्तों ये डूबता नहीं है। मतलब क्या हो गया, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज वेट। सो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, वेट है। सो वेट से क्या ज़्यादा होता है दोस्तों, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है। उसकी वजह से ये जहाज है दोस्तों, ये शिप जो है डूबती नहीं है। ठीक है, सो आपको पता चला दोस्तों कि पानी के अंदर भी अपवर्ड फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, अगर वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि अगर दोस्तों देखो यहाँ से अगर होल गिर गया तो यहाँ से क्या होगा, अपवर्ड फोर्स कम अप्लाई होगा। सो उसकी वजह से क्या होगा, जस्ट अ मिनट, इसको एरोप्लेन पे मैं रख देता हूँ। ठीक है, ताकि फ़ोन ना आ सके, ओके, डिस्टर्बेंस ना हो सके। सो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कि अपवर्ड फोर्स होता है। देखो सबमरीन भी ऐसे होता है दोस्तों। सबमरीन का मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये समंदर है। सो समंदर में ये दोस्तों ये जहाज़ ऐसे नीचे होता है, सबमरीन। ठीक है, ये सबमरीन होती है दोस्तों। तो सबमरीन में क्या होता है दोस्तों, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट नीचे का दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये अपवर्ड फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से ये इतना सारा वेट दोस्तों, इतना सारा करीबन एक 95% पोर्शन सबमरीन का पानी के अंदर होता है। तभी भी दोस्तों ये सबमरीन अंदर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती, क्योंकि दोस्तों ये पूरा पैक होता है, और ये पूरा पैक होने की वजह से पानी अंदर नहीं जाता है। सो अंदर एयर होता है पूरा। सो एयर की वजह से ये सिंक नहीं होता जहाज़। सो आप बोलेंगे सर इसका वेट इतना ज़्यादा है, सो एयर होने के बावजूद भी ये सिंक होना चाहिए। सो ये सिंक क्यों नहीं होता दोस्तों, ये अपवर्ड फोर्स ये पानी का अब इसका ये सबमरीन के ऊपर एक्ट होता है। उसकी वजह से सबमरीन को ये ऊपर उठा लेता है। सो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि जब पानी के अंदर हम कौन सा भी ऑब्जेक्ट डालते हैं, सो पानी में दोस्तों अपवर्ड फोर्स होता है। ठीक है, सो गॉट इट। सो इसको मैं दोस्तों रब करता हूँ, क्योंकि ये हमारे बोर्ड के पॉइंट में नहीं है, लेकिन आपको पता हो सके, एप्लीकेशन बेसिस आपको नॉलेज पता हो सके, उसकी वजह से मैंने दोस्तों ये आपको बताया है। ठीक है, सो इसको मैं रब करता हूँ। सो F2 इज क्या है, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द वाटर प्रेजेंट बिलो द सिलेंडर। अपवर्ड फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेजेंट बिलो द सिलेंडर। एंड तीसरा दोस्तों थर्ड फोर्सेस कौन सा एक्ट होगा, दैट इज mg, वेट ऑफ द सिलेंडर। एक वेट है दोस्तों जो कि सिलेंडर का कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है, सो वेट दोस्तों अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा या डाउनवर्ड में, ऑफ कोर्स यार वेट इट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो वेट एक्ट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg एक्ट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आ गए। ठीक है, सो दोस्तों ये तीन फोर्सेस इस सिलेंडर के ऊपर एक्ट होते हैं। ठीक है, सो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। शाम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन में प्रीत जगी है। ये दोस्तों थोड़ा गाना कल गड़बड़ में थोड़ा अलग ही गाया था ना तो आज थोड़ा अच्छा गया। ठीक है, सो अभी दोस्तों हम क्या करेंगे कि प्रेशर एक्ट इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा एंड इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर एक्ट क्या होगा। सो ठीक है, सो प्रेशर एट टॉप ऑफ द सिलेंडर हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट प्रेशर एट टॉप ऑफ सिलेंडर। सो क्या है प्रेशर एट टॉप ऑफ सिलेंडर, P1 इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन क्या आएगा दोस्तों, फोर्स अपॉन सिलेंडर का एरिया आएगा। मतलब जो ये होता है दोस्तों फोर्स क्या आएगा। ठीक है, प्रेशर एट टॉप ऑफ द सिलेंडर क्या आएगा, P1 इक्वल्स टू F1 अपॉन ए आएगा। सो एंड ठीक है, हम फोर्स को दोस्तों कंसिडर कर लेते हैं, फोर्स एट। सो फोर्स क्या आएगा दोस्तों, इसको हम ए को शिफ्ट करेंगे। सो फोर्स क्या आएगा, फॉर्मूला फोर्स का F1 इक्वल्स टू P1 इंटू ए आएगा। एंड फोर्स एट बॉटम ऑफ सिलेंडर क्या एक्ट होगा, बॉटम ऑफ सिलेंडर दोस्तों क्या एक्ट होगा, फोर्स F2 इक्वल्स टू क्या आएगा, P2 इंटू ए आएगा। ठीक है, P2 इंटू ए आएगा। सो अभी दोस्तों नेट फोर्सेस क्या एक्ट होंगे इस बॉडी के ऊपर दोस्तों, नेट फोर्स क्या एक्ट होंगे जब दोस्तों ये जो लिक्विड है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, ये दोस्तों लिक्विड इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब लिक्विड रेस्ट में है। सो जब लिक्विड रेस्ट में होगा तब दोस्तों
फोर्सेस बैलेंस होंगे, उसमें नो डाउट है, मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। दोस्तों ये हमने जब हमने रोटेशनल डायनामिक चैप्टर स्टडी किया, एंगल ऑफ बैंकिंग, वेल ऑफ डेथ, सो दोस्तों जब कौन सा भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आता है तो आपको पता है फोर्सेस बैलेंस होते हैं, मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स एंड इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स होता है, ये दोस्तों आपको पता है, ठीक है। सो व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सो यहाँ इधर मैं दोस्तों नीचे लिखता हूँ, व्हेन बॉडी इज और व्हेन उसको वाटर मत हो, ठीक है, व्हेन वाटर, और डायरेक्टली दोस्तों इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो गए, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सा दोस्तों, F2 है, सो F2 इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स M1 प्लस mg आएंगे, ठीक है। सो F2 इक्वल्स टू, F2 क्या है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स F1 प्लस mg, दो फोर्सेस डाउनवर्ड है, दैट इज F1 भी डाउनलोड है एंड mg भी डाउनलोड है ना। अपवर्ड फोर्स दोस्तों सिर्फ एक ही है, सो अपवर्ड फोर्स क्या आएगा, F2 आएगा एंड डाउनवर्ड फोर्स क्या आएगा, F1 प्लस mg आएगा, ठीक है। सो इसको मैं रब करता हूँ। देन दोस्तों अभी ये जो फॉर्मूला है हमारा F2 इक्वल्स टू M1 प्लस mg, ठीक है। सो एट इक्विलिब्रियम क्या आएगा दोस्तों, F2 इक्वल्स टू F1 प्लस mg आएगा, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या आएगा दोस्तों, F2 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F1 प्लस mg आएगा, ओके। देन उसके बाद दोस्तों m क्या है, m इज द मास ऑफ द वाटर है, ठीक है, दैट इज द मास प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। सो मास क्या आएगा दोस्तों, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है, सो देयरफॉर मास का फॉर्मूला क्या आएगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या है दोस्तों, एरिया इंटू हाइट। सो हाइट क्या है दोस्तों, x1 माइनस x2 क्या है, हाइट है, दैट इज द रो ए एच। सो दोस्तों मास क्या आएगा, रो ए एच। सो मैं यहाँ पर मास का ये पुट करता हूँ फॉर्मूला। सो F2 क्या आएगा दोस्तों, F2 इक्वल्स टू F1। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो प्रेशर है, इसका प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा, हम क्या कर लेते हैं, ये जो F1 है, सो F1 का जो वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है एंड ये इक्वेशन दोस्तों 3 है, ठीक है, और ये डेंसिटी का हमने निकाला है, ठीक है, यहाँ पर। सो अभी में हम क्या कर लेते हैं, ये जो F1 का वैल्यू है, F2 का वैल्यू है एंड M का वैल्यू है, सो इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन क्या नाम देते हैं, इसको हम इक्वेशन 3 नाम देते हैं एंड इसको हम इक्वेशन 4 नाम देते हैं, ठीक है। सो पुट इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन इक्वेशन 4। सो क्या आएगा, पुट इक्वेशन 1, 2, 3 इन इक्वेशन 4, ठीक है। मैंने क्या किया, ये तीनों इक्वेशन को इक्वेशन 4 में पुट किया। सो फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, F2 का क्या है, P2A इक्वल्स टू P1A प्लस M की जगह पर हमें क्या पुट करना है फ्रेंड्स, ये रो ए एच एंड ये दोस्तों G एज इट इज। सो दोस्तों यहाँ पर हम ये कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, ये कॉमन मतलब निकाल लीजिए, ठीक है। सो ये अगर हमने कॉमन निकाला, सो व्हाट इज रिमेनिंग, P2 इंटू A इक्वल्स टू A इंटू P1 प्लस H रो G, ठीक है। सो दोस्तों A गेट कैंसल, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। सो हमारा फाइनल दोस्तों इक्वेशन क्या बचता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ P2 इक्वल्स टू दोस्तों क्या है, P1 प्लस H रो G, ये दोस्तों हमारा फाइनल इक्वेशन है। मतलब क्या दोस्तों, अगर इस पॉइंट का, इस लेवल का अगर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, सो यहाँ का पर दोस्तों प्रेशर क्या रहेगा, P2 इक्वल्स टू इस जगह का प्रेशर प्लस H रो G, हाइट ऑफ सिलेंडर, रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर एंड G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं रब करता हूँ, ओके। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमारा जो फाइनल फार्मूला क्या आ गया था, P2 इक्वल्स टू P1 प्लस H रो G।
तब दोस्तों सिलेंडर जो था नीचे था वाटर के। अभी दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, सिलेंडर को ऊपर एट सरफेस के लेवल पर हम कंसिडर कर लेते हैं। सो दोस्तों ये हमारा सिलेंडर है ये, ठीक है। तो दोस्तों पहले सिलेंडर क्या था, इन बिटवीन द वाटर था, ठीक है। सो ये दोस्तों एयर है और ये नीचे वाटर है, ठीक है। सो इसका एरिया ए है, इसका जो हाइट क्या आएगा दोस्तों, इसका हाइट आएगा स्मॉल h, और ये दोस्तों प्रेशर क्या रहेगा, P1 रहेगा, और ये प्रेशर P2 रहेगा। और इस प्रेशर को P1 को हमने नाम दिया है P0। दोस्तों एयर का प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको हमने क्या नाम दिया है, P1 को हमने नाम क्या दिया है दोस्तों, P1 को नाम क्या दिया हमने, P0 नाम दिया है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इस टर्म से रिप्लेस करना है, ठीक है। हमने क्या किया, अभी सिलेंडर को अगर ऊपर अगर हमने शिफ्ट किया, सो दोस्तों इस हाइट का प्रेशर क्या आएगा, सो प्रेशर एट दिस हाइट P2 इक्वल्स टू P1 के जगह पर दोस्तों हमें P0 लेना है, देन H रो G, मतलब क्या आएगा दोस्तों, P2 द प्रेशर एट पॉइंट this, okay, the pressure at this point, so pressure at the bottom point of the cylinder is equal to the atmospheric pressure plus H rho G, atmospheric प्रेशर, ये P0 क्या है, P0 मतलब प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर जो टॉप ऑफ द सिलेंडर, सो टॉप ऑफ द सिलेंडर का प्रेशर क्या है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है इस मतलब इस पॉइंट की तरफ, ठीक है। सो P2 मतलब क्या है दोस्तों, प्रेशर एट दिस पॉइंट बॉटम ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G, सो ठीक है। सो दोस्तों ये P2 को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। P2 को हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। सो एब्सोल्यूट प्रेशर का दोस्तों डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज द सम ऑफ द प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर एंड द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, मतलब इस हाइट पर, इस डेप्थ पर जो प्रेशर रहेगा वो प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों का प्रेशर मिला के हम उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट प्रेशर। सो डेफिनेशन लिख लो एब्सोल्यूट प्रेशर का, एब्सोल्यूट प्रेशर उसका हमें डेफिनेशन लिखना है। एब्सोल्यूट प्रेशर का डेफिनेशन क्या आएगा, ये दोस्तों मैथमेटिकल फॉर्मूला है। सो इसका अभी हमें वर्डिंग में कन्वर्ट करना है। सो इट इज़ द सम ऑफ, इट इज़ द सम ऑफ, किसका किसका सम है दोस्तों, इट इज़ द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट डेप्थ क्या है दोस्तों, एट डेप्थ h और एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड टू द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो दोस्तों ये एब्सोल्यूट प्रेशर का डेफिनेशन क्या है। अगर दोस्तों हम P2 माइनस P0 कंसिडर कर लेते हैं, ये P0 को अगर मैंने कंसिडर किया, सो डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, गेज प्रेशर। उसको हमने क्या नाम दिया है, गेज प्रेशर। ये दोस्तों क्या होगा, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है एंड ये गेज प्रेशर है, इसको हमने नाम दिया गेज। सो गेज प्रेशर का दोस्तों डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज द गेज प्रेशर, और it is simply defined as the pressure due to the liquid column only। ये दोस्तों डिफरेंस इट इज नथिंग बट क्या है दोस्तों, H रो जी मतलब क्या है दोस्तों, द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम। ओके, एक डेफिनेशन क्या आएगा दोस्तों, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। एक डेफिनेशन आएगा। दूसरा डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज द ओनली प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, दैट इज द गेज प्रेशर। ठीक है, H रो जी मतलब क्या है कि लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर क्रिएट करेगा उसको हम गेज प्रेशर बोलेंगे, या फिर उसका डेफिनेशन क्या आएगा, P2 माइनस P1। सो P2 माइनस P1 मतलब P2 माइनस P0, मतलब डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज द गेज प्रेशर। सो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेज प्रेशर। कौन सा भी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। हम फर्स्ट लिखते हैं, इट इज डिफरेंस बिटवीन
इट इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट, it is difference between absolute pressure and atmospheric pressure, atmospheric pressure. ओके, सो नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को. ओके इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए. अभी दोस्तों हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट की हम और बढ़ते हैं. सो फ्रेंड्स इसको मैं रब करता हूँ. सो दोस्तों अभी हमने एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर का स्टडी किया. सो अभी एक दोस्तों एक टर्म है, अगर हम लिक्विड सरफेस के ऊपर का प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं सो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये दोस्तों ये लिक्विड है. ठीक है, अगर ये सिलेंडर दोस्तों अगर ऊपरी मतलब दिशा में है सो इसका अगर मैंने हाइट डी कंसिडर किया तो यहाँ का दोस्तों जो प्रेशर है ये P1 क्या आएगा, सॉरी इसको मैंने नाम दिया P2 और ये P1. ठीक है, सो ये P2 दोस्तों क्या आएगा, P2 फाइनल P2 इक्वल्स टू ये दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको मैंने P0 नाम दिया, दैट इज़ P1. उसको हम P0 भी कह सकते हैं या P1 भी कह सकते हैं. सो P2 इक्वल्स टू P0 माइनस डी रो जी. दोस्तों एच रो जी था प्लस एच रो जी था. सो एच की जगह पर यहाँ पर दोस्तों हाइट था, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हमने ऊपर गए तो हम हाइट भी कंसिडर कर सकते हैं, एच भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर डी भी कंसिडर कर सकते हैं. सो दोस्तों टेक्स्ट बुक्स में यहाँ पर डी कंसिडर किया है, सो आप डी कंसिडर कीजिए. सो दोस्तों ये माइनस क्यों आता है यहाँ पर साइन, हम क्या करते हैं प्रेशर अबव द लिक्विड हम फाइंड आउट कर रहे हैं. यहाँ पर दोस्तों हम प्रेशर अबव द लिक्विड फाइंड आउट कर रहे हैं, सो उसकी वजह से हमने माइनस साइन कंसिडर किया एंड एच की जगह पर हमने डी कंसिडर किया एंड रो जी दोस्तों एज इट इज़ मतलब. एंड दोस्तों ये जो रो है दोस्तों डेंसिटी ऑफ एयर है, डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं है. ठीक है, सो प्रेशर अगर हम दोस्तों अर्थ सरफेस के अगर हम ऊपर जाते हैं सो प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है. सो फार्मूला दोस्तों क्या आएगा, P2 इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डी रो जी. डी क्या है दोस्तों, हाइट है. ठीक है, एच भी आप कंसिडर कर सकते हैं. सो डी क्या है, हाइट है, और माइनस रो क्या है दोस्तों, डेंसिटी ऑफ द एयर है, एंड जी क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. सो दिस इज द प्रेशर एट हाइट, प्रेशर एट हाइट, हाइट क्या दोस्तों डी अबो द लिक्विड सरफेस और अबो द सी, अबो द सी और द अबो द लिक्विड सरफेस दोस्तों. ठीक है, ये फार्मूला आपको दोस्तों न्यूमेरिकल में मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको रब करता हूँ दोस्तों. इसके बाद हमें एक कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन पूछा है, वो हम कवर कर लेते हैं. बहुत ही सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है. 3 उन्होंने फिगर दिए है. अ फिगर शोज अ 3 कंटेनर्स फिल्ड विद द सेम ऑयल, हाउ विल द प्रेशर एट द रेफरेंस ऑफ लाइन कंपेयर. ठीक है, सो दोस्तों 3 फिगर दिए हैं उन्होंने. मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ. और उन्होंने क्या कहा है कि प्रेशर जो है दोस्तों, प्रेशर क्या रहेगा. ठीक है, ये फर्स्ट फिगर है. देन सेकंड फिगर दोस्तों, ओके ये दोस्तों सेकंड फिगर ऐसे इंक्लाइन है. एंड थर्ड वाला फिगर यार, थर्ड जो फिगर हमें दिया है दोस्तों ये ऐसे दिया है. ठीक है, और इसका जो हाइट है दोस्तों सेम है, ये अच्छा है. और ये जो लिक्विड है दोस्तों, ये लिक्विड लेवल यहाँ तक का है, ये लिक्विड है अंदर, उसके अंदर ये लिक्विड है. तो हमें क्या पूछा है दोस्तों, ये जो प्रेशर रहेगा. ठीक है, ये प्रेशर रहेगा दोस्तों, ये जो कंटेनर है देखो, ये इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है एंड इसका शेप अलग है, लेकिन दोस्तों लिक्विड का हाइट सेम है. सो प्रेशर डिफरेंट रहेगा क्या या सेम रहेगा. सो दोस्तों प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर एट दिस पॉइंट एनी पॉइंट इक्वल्स टू एच रो जी, जिसको हम जनरली एच रो जी बोलते हैं, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम. सो दोस्तों प्रेशर डिपेंड रहता है हाइट पर. सो दोस्तों अगर हाइट सेम है तो इसका प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा. प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, ओके ओके. देन दोस्तों अभी हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉलेज बेसिस के हिसाब से. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है दोस्तों, इसका एक मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ. बुक में दोस्तों फिगर दिया है ताकि आपको आसान से समझ में आ जाए. ओके
ये दोस्तों पानी है, वाटर है पूरा, ठीक है। ये वाटर है। मतलब दोस्तों क्या किया है कि जो वाटर लेवल है उन्होंने सेम मेंटेन किया है, लेकिन अलग अलग शेप है। सो ये दोस्तों फिगर है, मतलब क्या है, वाटर लेवल सेम है। सो दोस्तों पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स देखो, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट होता है कि आपको फील लगेगा कि यार गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ऐसा होता है। देखो आपको लगेगा कि ये ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। सो दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मतलब वाटर और स्टैटिक मतलब जब वाटर दोस्तों इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है तो हमको लगेगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता है यार, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। कितना सिंपल है दोस्तों। देखो अभी इसका शेप दोस्तों, इस कंटेनर का शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है एंड इसका शेप अलग है। सो हमने दोस्तों ये ए बी सी एंड डी, ये दोस्तों ए बी सी डी 4 कंटेनर है। सो यहाँ से दोस्तों हमने अगर वाटर फिल किया, सो यहाँ से वाटर यहाँ जाएगा, ये फिर यहाँ जाएगा एंड फाइनली ये यहाँ जाएगा। सो यहाँ तक हमने वाटर फिल अगर हो गया तो हमने क्या किया? स्टॉप किया। सो हमारा क्या हो गया दोस्तों? लिक्विड लेवल मेंटेन हो गया है इस हाइट एच तक, ठीक है। सो अभी क्या रहेगा कि आपको लगेगा कि यहाँ पर एरिया कम है, तो यहाँ इस जगह पर प्रेशर आपको लगेगा कि इस जगह पर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एरिया बड़ा है, सो आपको लगेगा कि प्रेशर क्या है? कम है। सो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, जो प्रेशर होता है सो दोस्तों प्रेशर क्या होता है? इक्वली होता है। यहाँ पर प्रेशर पी है तो यहाँ पर भी पी रहेगा, यहाँ पर भी पी रहेगा, यहाँ पर भी पी रहेगा। सो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ओके देन उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ दोस्तों आपने सुना होगा, या फिर 10th स्टैंडर्ड में दोस्तों हमने स्टडी किया है पास्कल्स लॉ का, ठीक है। सो पास्कल्स लॉ क्या है दोस्तों? एक फिगर ड्रॉ करके मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं दोस्तों आपको मेन कंसेप्ट समझा देता हूँ एंड उसके बाद दोस्तों आपको पास्कल्स लॉ क्या है बता देता हूँ, ठीक है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, इधर मैं ड्रॉ करता हूँ। ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये भी पिस्टन है और ये पिस्टन है, ठीक है। सो दोस्तों ये F1 है, ये देखो पॉइंट A B C एंड ये 4 D पॉइंट है, ठीक है। सो इसका एरिया A/2 है, इसका एरिया 2A है, इसका एरिया 3A है, ठीक है। सो यहाँ पर फोर्स लगेगा 2F, यहाँ पर फोर्स लगेगा 3F एंड यहाँ पर दोस्तों फोर्स लगेगा F/2। और ये दोस्तों अंदर पूरा ये क्या है? लिक्विड है, ओके। ये पूरा अंदर लिक्विड है। सो अभी दोस्तों पास्कल्स लॉ क्या है? सो दोस्तों ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। अगर दोस्तों मैंने सिर्फ ये वाला पिस्टन कंसिडर किया ए पॉइंट का, अगर यहाँ पर मैंने दोस्तों F1 फोर्स अगर अप्लाई किया तो क्या होता है कि ये जो प्रेशर है दोस्तों, प्रेशर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर मतलब प्रेशर P1 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर उतना ही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर उतना ही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब क्या होता है? व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर एट एनी पॉइंट देन इट इज इक्वली distributed to the all point of the system, okay, all point of the enclosed system of the liquid। मतलब इसका अर्थ हो गया, मतलब जब हम एक साइड पर प्रेशर लगाते हैं सो ये प्रेशर दोस्तों यहाँ पर उतना ही, यहाँ पर उतना ही और यहाँ पर इस साइड पर उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सो दोस्तों ये हमें एक्सपेरिमेंट करना है, ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं घर पर। सो दोस्तों ये पिस्टन का सबसे फोर्स F1 मैंने लगाया। सो ये पिस्टन का मोमेंट हमें रोकने के लिए इस जगह पर दोस्तों हमें 2F फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि एरिया 2 टाइम्स है। इस जगह पर हमें 3F फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि एरिया 3 टाइम्स है। और इस जगह पर हमें दोस्तों F/2 फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि एरिया A/2 है। सो ये क्या हो गया दोस्तों?
मतलब ये F1 फोर्स को हमें रोकने के लिए यहाँ पर 2F फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 3F फोर्स लगाना पड़ेगा एंड यहाँ पर F/2 फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम इतना फोर्स लगाते तो क्या होगा, ये जो F1 जो हमने लगाया है वो क्या रहेगा, मतलब ये जो पिस्टन का मूवमेंट है दोस्तों, पिस्टन का मूवमेंट नहीं होगा, मतलब F1 जो हमने लगाया था वो फिनिश हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, अगर आप इस साइड पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि दोस्तों देखो इस ए पॉइंट पर एट ए पॉइंट पर दोस्तों प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर P इक्वल्स टू F1 अपॉन एरिया रहेगा। F1 अपॉन एरिया क्या है, A1 है, ठीक है। सो एट B क्या रहेगा दोस्तों, प्रेशर P इक्वल्स टू B क्या रहेगा, इस जगह पर फोर्स क्या है दोस्तों 2F है, अपॉन एरिया क्या है 2A। सो फाइनल प्रेशर क्या रहेगा दोस्तों, F अपॉन 2F1 सॉरी 3F1 एंड F1/2। सो ये F1/A रहेगा, ठीक है। नहीं तो सर दोस्तों आपको इसको F1 मत कंसिडर कीजिए, सिर्फ F कंसिडर कीजिए ताकि आपको आसान से समझ आ गए। सो ये मैं 1 नहीं कंसिडर करता हूँ, सिर्फ F कंसिडर करता हूँ। सो एट पॉइंट C क्या रहेगा दोस्तों, एट पॉइंट C क्या रहेगा, इसका फोर्स क्या है दोस्तों 3F है एंड एरिया क्या है दोस्तों 3A है, A कैंसर 3 कैंसर होता है। सो फाइनल जो प्रेशर है F/A रहेगा एंड एट पॉइंट D क्या रहेगा, एट पॉइंट D सो प्रेशर इक्वल्स टू F क्या रहेगा दोस्तों F/2, एरिया क्या है A/2। सो फाइनल प्रेशर इज F अपॉन A। सो इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो F/A है, F/A है, F/A है एंड F/A है, मतलब जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है फ्रेंड्स ये कांस्टेंट है। मतलब जितना भी इधर हमने प्रेशर अप्लाई किया है उतना ही प्रेशर इस जगह पर अप्लाई होगा, उतना ही प्रेशर इस जगह पर अप्लाई होगा एंड उतना ही प्रेशर इस जगह पर अप्लाई होगा, ठीक है। सो सपोज हमने दोस्तों यहाँ पर P प्रेशर अप्लाई किया है तो उतना ही प्रेशर P इस जगह पर, उतना ही प्रेशर P एंड उतना ही प्रेशर P ये तीनों सिलेंडर के ऊपर एक्ट होंगे, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। अभी मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। ओके दोस्तों इसको नोट डाउन कीजिए। अभी दोस्तों हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो ये दोस्तों आपको एक्चुअल में लॉ क्या है ये पता चल गया। अभी इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या आएगा दोस्तों, इट स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट दैट, हमने क्या पढ़ा दोस्तों, द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन अ एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट। ओके, द इट स्टेट दैट अ प्रेशर, इट स्टेट दैट प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट in a enclosed system of fluid। हमने क्या किया दोस्तों, एक क्लोज सिस्टम, एनक्लोज सिस्टम में हमने प्रेशर अप्लाई किया एनी पॉइंट के ऊपर। ओके, सो द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन द एनक्लोज सिस्टम ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। एट हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्ट किया है, अप्लाई किया है एंड रेस्ट पोजिशन में, जब हम दोस्तों ये जब फ्लूइड रेस्ट में था तब हमने प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। सो फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एंड डिमिनिस्ड। सो डिमिनिस्ड का दोस्तों अर्थ क्या होता है, इक्वली एंड डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब दोस्तों अर्थ होता है टोटल, मतलब जो इक्वल एंड टोटल फोर्स क्या, प्रेशर क्या होगा, टोटली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सो एट रेस्ट इज इक्वल इज मतलब इसको रब करता हूँ, देखो, इट स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन एन एनक्लोज सिस्टम ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड और इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इज ट्रांसमिटेड, वो ट्रांसमिट हो रहा है ना, इज ट्रांसमिटेड equally and diminished to all points and wall of container। मतलब दोस्तों ये जो प्रेशर है हमने अप्लाई किया है कौन से भी पॉइंट पर, सपोज हमने ये पॉइंट पर अप्लाई किया है तो ये प्रेशर क्या होगा,
टोटली एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ये पूरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये वॉल के ऊपर भी, इस पॉइंट पे ऊपर भी, इस पॉइंट के 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 ऊपर भी, ये जो ये है प्रेशर है टोटली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सो वॉल्स ऑफ द कंटेनर, मतलब जो कंटेनर का वॉल है, ये कंटेनर के वॉल के ऊपर भी वो इक्वली एक्ट होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रिंसिपल है हमने स्टडी किया है और उसको हम क्या बोले हैं, दैट इज द पास्कल्स लॉ, ठीक है। ये दोस्तों पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट है, पास्कल्स लॉ। एंड दोस्तों एक चीज़ है, हम क्या करते हैं, बाय नेग्लेक्टिंग द ग्रेविटी इफेक्ट, ओके, हम क्या करते हैं, ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, बाय नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी इफेक्ट, ओके। सो ये हो गया दोस्तों पास्कल्स लॉ। दोस्तों ये अगर आप सही तरीके से लिखते हैं तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द पास्कल्स लॉ, 2 मार्क के लिए। सो ये पास्कल्स लॉ के स्टेटमेंट के लिए 1 मार्क एंड एक्सप्लेनेशन के लिए 1 मार्क होगा, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो दोस्तों उसके बाद एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही ईजी है दोस्तों ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के बाद में पूछा है, ठीक है। दोस्तों अगले वीडियो में ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का एंड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ दोस्तों अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। सो दोस्तों ये आपको पास्कल्स लॉ समझ में आ गया, ठीक है। एक बार दोस्तों 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर किसी भी एनक्लोज फ्लूइड के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं एट रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। जब फ्लूइड का कंडीशन रेस्ट है तब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। सो ये दोस्तों प्रेशर क्या होगा, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ये फ्लूइड के ऑल मतलब पार्ट्स के अंदर, जैसे कि वॉल है या फिर जो बॉडी है। सो ये पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसको हमने क्या कहा है, पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट कहा है, ठीक है। एंड उसको जब हमने स्टडी किया है सो हमने क्या किया, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हमने नेग्लेक्ट किया है। सो ये दोस्तों पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट है, इसका ये प्रूफ है, ठीक है। सो अगले वीडियो में दोस्तों हम पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन देखने वाले हैं, काफ़ी मज़ेदार एप्लीकेशन है दोस्तों। उसको हम हाइड्रोलिक लिफ्ट बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक है दोस्तों, हाइड्रोलिक जैक है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ के दोस्तों, हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। सो पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन दोस्तों 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ इस वीडियो में। अगर हम थोड़ा भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सो क्या होगा कि अगर हम देखो थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं और थोड़े से एफर्ट की वजह से हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब वेट का ऑब्जेक्ट हम लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोस्तों एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का। मतलब दोस्तों हमें क्या करना है, कार को या फिर ट्रक को हमें लिफ्ट करना है तो हम लिफ्ट थोड़े ही कर सकते हैं यार। हम क्या करेंगे, सिर्फ हाइड्रोलिक जैक लगा के हम थोड़ा 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 प्रेशर अप्लाई करेंगे हाइड्रोलिक जैक के ऊपर, सो ऑटोमेटिकली दोस्तों ट्रक लिफ्ट होगा। सो दोस्तों ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल है और उसमें दोस्तों पास्कल्स लॉ का यूज़ होता है। सो दोस्तों कितना मज़ेदार कंसेप्ट है, अगले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इस कंसेप्ट की, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।